क्या तुम्हें इस बात के बारे में पता है कि जो बेंटन शो, इस शो से मैं बहुत नफरत करता हूँ, पर मैं फिर भी इस पे वीडियो बनाता हूँ। फिर तुम लोग बोलोगे अरे यूवी भाई तुम तो हमारे साथ स्कैम कर गए, बेंटन का फैन बता के तुम तो हेटर लिख ले। अरे अरे रुको, बताता हूँ कि आखिर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। उसके पहले तुम लोग ये जान लो कि ये जो वीडियो, ये कोई नॉर्मल वीडियो जैसा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं होने वाली, बल्कि ये जो वीडियो ये थोड़ा फनी और इमोशनल होगी, क्योंकि इस वीडियो में आज सभी लोगों को अपनी बेंटन की स्टोरी पॉपअप होगी। वो इसलिए क्योंकि ये जो वीडियो ये एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है, और ये जो स्टोरी ये बेंटन की स्टोरी होने वाली है, जो कि मेरी बेंटन की स्टोरी होगी कि कैसे इस शो से मैं इतनी नफरत करता रहा, पर एक टाइम ऐसा आया कि मैं इस शो को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा। हाँ तो अब आप जो भी काम कर रहे हो उसको थोड़ा साइड में रखते हैं और मेरी इस स्टोरी को सुनते हैं। हाँ तो ये जो स्टोरी ये स्टार्ट होती है उस टाइम की जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था, और उस टाइम मेरे घर पे नया कलर टीवी आया था, वो बॉक्स वाला, क्योंकि उस टाइम सबके घर में बॉक्स वाला टीवी चलता रहा और कोई स्मार्ट टीवी को जानता भी नहीं था, और मेरे घर पे उस टाइम नया नया कलर टीवी आया था। और अगर तुम भी अगर मेरे टाइम के बच्चे हो, तुम्हें पता होगा कि उस टाइम कार्टून का क्रेज कितना था। तो इसी तरीके से मुझे भी बहुत ज्यादा कार्टून का इंटरेस्ट था, और मैं दिन भर टीवी के सामने आंख फाड़ के चैनल बदलता रहता था और देखता था कि कौन सा बेस्ट कार्टून है, और मैं चैनल चेंज करके सिलेक्ट कर ही रहा होता हूँ कि कौन सा कार्टून बेस्ट है, तभी अचानक से मेरी आंखों के सामने आता है बेंटन। मेरे को आज भी वो बात याद है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम बेंटन का कोई पहला एपिसोड देखा था, तो वो डॉक्टर एनिमो कोई तो ऐसा एपिसोड था जिसमें डॉक्टर एनिमो अपने कुछ म्यूटेंट एनिमल थे उनको मॉन्स्टर में बदल रहा था। अब वो मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है एग्जैक्ट कि आखिर कौन सा डॉक्टर एनिमो का एपिसोड था, बस इतना याद है कि हाँ वो डॉक्टर एनिमो कोई तो एपिसोड था जिसको मैं करीब 5 से 10 मिनट देखा, और मैंने सोच लिया कि छी ये कितना बेकार कार्टून है, और मैं उस टाइम बोला कि यार ये कुछ भी दिखाते। और सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे बेंटन की वॉइस बिल्कुल पसंद नहीं थी, मुझे वो बहुत ज्यादा इरिटेट करता था जब मैंने फर्स्ट टाइम बेंटन देखा था। तो और उसके बाद मैंने फिर सोच लिया था और डिसाइड भी कर लिया था कि अब इस शो को मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखूंगा। और ठीक मैं इस चीज को फॉलो भी करता हूँ, जब भी मैं कोई कार्टून देख रहा होता हूँ और जब मैं चैनल स्विच कर रहा होता हूँ और गलती से मेरे सामने अगर बेंटन दिख गया, तो मैं बिना कुछ भी सोचे समझे तुरंत चैनल स्विच करता था। और ये चीज समझो मैं हरदम ही करता था, और ये बहुत लंबे टाइम तक चला। और फिर आता है एक दिन, मुझे आज भी याद है कि वो दिन था सैटरडे का दिन, और मैं मस्त स्कूल से अपनी बड़ी बहन के साथ आ रहा होता हूँ, और मैं पूरे रास्ते अपने संडे की प्लानिंग करते हुए आ रहा था कि मुझे कल क्या क्या करना है, क्योंकि यार तुम्हें भी पता होगा कि स्कूल लाइफ में संडे एक जन्नत का दिन होता रहा, और हर बच्चा उसमें प्लानिंग करता था कि मुझे क्या क्या करना है। तो ऐसे ही ठीक मैं भी कर रहा था, और ठीक ऐसे ही होता है कि कल सुबह सुबह मैं संडे को मस्त नहा धो के टीवी खोल के बैठ जाता हूँ, और नहा धो के इसलिए क्योंकि बाद में मेरे को मम्मी डिस्टर्ब ना करे कि जा नहा ले। और ठीक मैं 10 या 10:30 बजे के करीब मैं टीवी ऑन करके बैठ जाता हूँ, और मैं जैसा प्लान किया था ठीक वैसे ही चल रहा था जब तक मैंने टीवी ऑन नहीं किया था। बताता हूँ कि आखिर क्यों। तो यार सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल ही रहा होता है, पर मैं जब टीवी ऑन करता हूँ और मैं जब कार्टून लगाता हूँ, मैं देखता हूँ कि उसमें 3 साल के बच्चों का कार्टून दिखा रहा है। और फिर जैसे ही मैं ये चीज को देखता हूँ फटाक से चैनल बदल देता हूँ, और मैं जैसे ही चैनल बदलता हूँ मैं देखता हूँ कि जो मैं कार्टून देखता हूँ उसके रिपीटेड एपिसोड आ रहे थे। और ये चीज मेरा बचपन से लेके आज तक ही, कोई भी मैं कार्टून मूवीज या वेब सीरीज हुआ उनको मैं अगर एक बार देख लेता हूँ, मैं वापस उस चीज को नहीं देखना पसंद करता। हाँ तो अब जो भी मेरे एज का है उनको शायद ये चीज पता होगा कि जब भी संडे होता था तो जितने भी कार्टून थे उन सभी के रिपीटेड एपिसोड को टीवी में दिखाया जाता था। और फिर मैं वापस चैनल बदलता हूँ और मेरा दिल टूट जाता है, क्योंकि कोई भी वो कार्टून नहीं आता जो कि मैं देखना पसंद करता था, और जो आ रहा था उसके रिपीटेड एपिसोड आ रहे थे, और मेरा पूरा दिल टूट जाता है, क्योंकि इस चीज का प्लानिंग में एक दिन पहले से ही करके रखा था कि मुझे आज क्या क्या करना है। हाँ तो फिर मैंने सोचा एक काम करते टीवी बंद करते बाहर जाके दोस्तों के साथ खेलते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था सुबह के 10 या 11 बजे, तो मैं बाहर जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने। तो मम्मी मेरे से पूछती है कि कहाँ जा रहा है, तो मैं बोला कि बाहर खेलने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। हाँ तो फिर मम्मी मेरे को एकदम जोर से डांट लगाती है और बोलती है कहीं सुबह सुबह नहीं जाना, जो भी करना है घर के अंदर करो, नहीं तो बुक लेके बैठ जाओ। और यार सच बता रहा हूँ यार, उस टाइम ऐसी फीलिंग आती कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ तो मैं घर के बाहर तो जा नहीं पाता, और मैं पढ़ाई का इतना बड़ा कीड़ा नहीं था कि हाँ मैं टीवी के बजाय पढ़ाई करने बैठ जाऊँ। तो मैं ठीक वही करता हूँ, टीवी ऑन करता हूँ और ऐसे रिमोट चेंज कर रहा होता हूँ। और जब मैं ऐसा कर रहा होता हूँ तभी मेरे सामने आता है कार्टून नेटवर्क, और उस टाइम संडे को आप लोग को पता होगा 10 बजे सुबह सुबह बेन 10 भी आता है, उसके कुछ रिपीटेड एपिसोड होते हैं वो भी दिखाया जाता था। और ठीक मेरे साथ वापस वही होता है, जिस शो से मैं बहुत ज्यादा नफरत करता था वो शो मेरे सामने आ जाता है। और फिर जब मेरे सामने बेन 10 आता तो मैंने सोच लिया था अब इसको ही देखूंगा। वो इसलिए क्योंकि जब ज्यादा कुछ चीज गलत हो रहा है तो इंसान सोचता है ना कि जब गलत हो रहा है तो और गलत कर देते हैं। तो मैंने सीख वही सोचा और मैंने बेन 10 लगा के टीवी खोल के बैठ गया। हाँ तो फिर मैंने ना चाहते हुए बेन 10 देखा, पर पिछली बार की तरह इस बार मुझे बेन 10 पसंद नहीं आया, पर मैं फिर भी इस कार्टून को देखता हूँ। बताता हूँ क्यों। हाँ तो अब देखो, कोई भी अब ऐसा मत बोला कि यूवी भाई तुम तो बचपन से ही हरामी थे। हाँ तो फिर उसके बाद जब भी बेन 10 आ रहा होता था तो मैं देख लेता रहा। हाँ तो ऐसा नहीं कि मुझे बेन 10 शो पसंद था या बेन 11 में ट्रांसफॉर्म होता रहा वो पसंद था, मैं सिर्फ इसलिए बेन 10 देखता रहा कि उस टाइम ग्वेन को दिखाया था उसके लकी गर्ल वाला ड्रेस में, जो कि मेरे को बहुत पसंद आ गई थी। पर सिर्फ ग्वेन का लकी गर्ल वाला ड्रेस, और जो ग्वेन का नॉर्मल ड्रेस है वो तो मुझे आज भी कचड़ा लगता है। और फिर उसके बाद जब भी टीवी में बेन 10 आता रहा मेरे को वो ठीक ठाक लगता रहा, मैं इसको देख लेता रहा। अब ऐसा नहीं कि मैं चैनल बदल दूं, मैं धीरे धीरे उसको कहीं ना कहीं समझने लगा था कि हाँ बेन 10 कुछ ऐसा है। पर पता नहीं क्यों कुछ टाइम बाद बेन 10 क्लासिक दिखना ही बंद हो गया था। अब ये बात तो मुझे भी नहीं पता था कि बेन 10 की टाइमिंग चेंज हुई है या कोई रीजन की वजह से बेन 10 नहीं आ रहा। और फिर कुछ टाइम बाद मैं बेन 10 शो को भूल ही जाता हूँ, क्योंकि वैसे ही मेरे को ठीक ठाक पसंद था और वो टीवी में मेरे को दिख नहीं रहा था। और फिर काफी
दिन बीत जाते हैं और अचानक से मेरे सामने आता है बेंटन क्लासिक नहीं, बेंटन एलियन फोर्स। और फिर मैं जैसे ही शो को दिखता हूँ मैं बोलता हूँ एक सेकंड, ये तो शो कहीं जाना पहचाना लग रहा है। पर मैं अब भी इसमें कंफर्म नहीं था कि ये वही वाला शो है, क्योंकि उसमें ग्रैंडपा मैक्स को दिखाया गया था और इसमें बेन, केविन और ग्वेन को दिखाया गया था। पर यार मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो जो एपिसोड टीवी में चल रहा था वो वाला एपिसोड था जिसमें बेन के पास एक डिवाइस था और उसमें ग्रैंडपा मैक्स को दिखाया जा रहा था। हाँ, तो मैं ये तो समझ गया था कि ये जो शो है ये वही वाला शो है, बस को बड़ा कर दिया गया है। और मेरे को आज भी याद है कि मैं उस टाइम बेंटन एलियन फोर्स को बड़ा वाला बेंटन बोलता था। पर यार इस बार कहानी में आता है ट्विस्ट, और इस बार मेरे को बेंटन बहुत पसंद आता है, सिवाय एक रीजन नहीं, दो रीजन की वजह से। हाँ, तो जैसे पहला रीजन है, देखो उसमें भी तुम मेरे को हरामी मत समझना, क्योंकि देखो इस बार ही मैंने ग्वेन की वजह से ही बेंटन शो देखना स्टार्ट किया था। और वो उस टाइम मेरे को ऐसा हो गया था कि ग्वेन मेरी क्रश बन गई थी। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं था, हर बेंटन देखने वाले 90% लोगों के साथ था कि जो एलियन फोर्स वाली ग्वेन थी वो सबको पसंद थी। पर ये इस बार स्टोरी में थोड़ा चेंजेस था। मैं पिछली बार खाली ग्वेन की वजह से बेंटन शो दिखता था, पर इस बार मेरे को बेंटन शो के अंदर सब कुछ अच्छा लगने लगा। और जो एलियन फोर्स वाला बेन था उसको थोड़ा मैच्योर तरीके से दिखाया गया था और वो बेन मेरे को काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। और फिर जैसे जैसे मैं इस शो को देखते गया ये शो मेरा फेवरेट शो बन चुका था। पर ये बात मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि ये जो शो है ये मेरे आगे आने वाली पूरी लाइफ बर्बाद करने वाली है। पर ये चीज मैं कभी और बताऊंगा, क्योंकि वीडियो पहले से ही बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। अब यार अगर आपको इसके आगे की स्टोरी जानना है तो वो तो मैं इसके पार्ट 2 में बताऊंगा, तो उसके लिए 500 लाइक कर देना, मैं तुरंत पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। अब इसका पार्ट 2 कब आएगा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि देखो चैनल वैसे ही बहुत डाउन चला। 500 लाइक भी मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल से ही आएंगे। अगर 500 लाइक आते तो मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा, नहीं तो यार फिर जब मेरा मन करेगा तब मैं अपलोड करूंगा। क्योंकि ये जो स्टोरी है इसको मैं करीब 100 के जब मैं सब्सक्राइबर रीच मैंने कर लिया था तब से मैं इस स्टोरी को बताना चाह रहा था, पर कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस आ जा रहे थे जिस वजह से मैं इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। पर आज फाइनली मैंने चीज को बता दिया व्यूज की परवाह ना करते हुए। हाँ, तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग को ये मेरी बेंटन की स्टोरी कैसे लगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी बेंटन की स्टोरी बताना कि आप लोग कैसे बेंटन देखना स्टार्ट किए थे। हाँ, तो बस जाने से पहले इतना ही बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। अब मिलते हैं बेंटन की किसी एक और नई दूसरी वीडियो में। बाय बाय गाइस।